ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये मंगल ग्रह को लेकर के है, जो कि भूमि पुत्र कहलाते हैं मंगल। अब क्योंकि मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में संचार कर रहे हैं, मिथुन राशि बुध ग्रह की है और मंगल उसको अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है हाल फिलहाल अपनी शत्रु राशि मिथुन में गोचर उनका हो रहा है ट्रांजिट में। अब ये इस माह की 24 तारीख यानी कि 24 फरवरी एकादशी तिथि होगी। उस दिन प्रातः 7:32 पर ये अपनी शत्रु राशि, जैसा मैंने कहा कि मिथुन में मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में, अभी तक ये उल्टी चाल चल रहे थे, वक्री स्थिति में थे और ये वक्री अवस्था में 6 दिसंबर 2024 से चल रहे हैं साथियों। जी हाँ, 6 दिसंबर 2024 से ये उल्टी चाल चल रहे हैं मंगल, जो कि अब 24 फरवरी एकादशी तिथि की प्रातः 7:32 पर ये इसी मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और उदित अवस्था में ये पहले से ही है, अस्त नहीं है। तो अब ये अपना 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे, अभी तक तो ये उल्टी चाल चल रहे थे। तो अब मंगल का आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा, अब हम ये एक छोटी सी चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, कि जो हमारे जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो जिनका एरीज असेंडेंट बनता है तो ये मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, निश्चित रूप से आपके पराक्रम में मेष राशि के तो वैसे भी लॉर्ड हैं मंगल, और इस समय ये 3rd हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मेहनत परिश्रम आप खुशी खुशी करेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करने से भी आपको लाभ रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको बराबर मिलेगा और इसी के साथ आपके करियर में आपको बहुत अच्छे परिणाम मंगल के द्वारा प्राप्त होंगे। बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। अब जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको जो आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी, और चाहे आप अपने वर्क प्लेस में हैं, चाहे आप अपने सोशल सर्किल में हैं, कहीं पर भी इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी कभी कभी आज इंसान के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा संयम से काम लेना है, अपनी वाणी को, इस बात का बहुत ध्यान रखना है वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के। और बाकी आपके भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। मगर घर परिवार के जो सदस्य हैं और जो आपके बुजुर्ग हैं, उनके साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन रही है। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। अब जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में लगन भाव में मंगल बैठे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। तो यहाँ पर बैठने से आपके क्रोध में थोड़ा वृद्धि होगी, वृद्धि करेंगे, क्रोधित अवस्था में ज़्यादा रहेंगे। किसी के साथ बातचीत भी करेंगे तो उस व्यक्ति को ये इंप्रेशन जाएगा आपकी तरफ से कि पता नहीं ये व्यक्ति कब मेरे साथ झगड़ा कर ले, या कुछ क्रोधित अवस्था में तो बात नहीं कर रहा है, ये कुछ इस प्रकार का लोगों पर आपका एक ये मैसेज जाएगा आपके व्यक्तित्व के कारण। चेहरे से भी ऐसे लगेगा कि जैसे आप क्रोधित हैं। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल नॉर्मल दिखें, बात करने के समय पे भी आप नॉर्मल ही रहें, बहुत ध्यान रखना है। और ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी ये चीज़ें परेशानियां पैदा कर सकती हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन जहाँ ये इतना कुछ आपको बचने की आवश्यकता है इन क्षेत्रों में, दूसरी ओर आपके घर परिवार के सदस्यों में बड़े जो बुजुर्ग हैं वो आपसे बहुत प्रभावित भी रहेंगे और आपको काफ़ी उनका प्यार और आशीर्वाद और सहयोग हर तरीके से प्राप्त होता रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, भाई 24 फरवरी से लेके अब जो हो रहे हैं मार्गी मंगल, तो आपके तो देखिए यहाँ बैठे हैं द्वादश भाव में। जब तक ये यहाँ द्वादश भाव में हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में, अब क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, वक्री स्थिति में थे अब तक, अब ये क्योंकि मार्गी हो रहे हैं तो यहाँ से जो है ये आपको दूर दराज की जो यात्राएं हैं
उनमें तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर निकल रहे हैं तो फिर जो उपाय हम आपको अंत में देंगे, सभी लगन राशि के जातकों के लिए देंगे, उन उपायों को आप जरूर करें। और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनने वाली है। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य में कमी। और शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने की कर सकते हैं कोशिश। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल जो है अपनी शत्रु राशि मिथुन में 11th हाउस में बने हुए हैं। यहीं पर ये वक्री अवस्था में थे, जो अब 24 फरवरी से मार्गी होने जा रहे हैं। तो जैसे ही ये मार्गी होंगे साथियों, तो आपके जो मित्र हैं, मित्रों से तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो आपको धन का लाभ जो हो रहा है था, निश्चित रूप से जो उसमें कमी थी, धन के लाभ में जो भी हो रहा था, कम मात्रा में हो रहा था, जो उसमें कमी थी, वो थोड़ा कमी दूर होगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि धन का लाभ आपको बहुत अच्छी मात्रा में होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो अभी तक कमी चल रही थी उसमें थोड़ा उसमें सुधार होगा, मतलब धन का आगमन थोड़ा उसमें वृद्धि होगी। और रोग आपके मतलब शांत होंगे, शत्रु भी आपके नष्ट होंगे, शत्रुओं को भी नष्ट करेंगे मंगल, और रोग भी शांत रहेंगे। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के। कन्या लगन राशि के जातकों के 10वें भाव में मंगल बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में। अब यहाँ पर क्योंकि ये बैठे हैं और मार्गी होने जा रहे हैं, अभी तक तो वक्री थे, तो आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे। अब वो परेशानियों में थोड़ी कमी आएगी और सुख सुविधाओं में भी थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहने वाला है मंगल के कारण। और दूसरी बात ये कि आप व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, आप भी कुछ अच्छे फैसले लेने की पोजीशन में आ जाएंगे, सूझबूझ और समझदारी के साथ। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो जरूर होंगी डिसीजंस लेने में, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे डिसीजंस भी आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है, उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे 9वें भाव में तुला लगन राशि के जातकों के। अब क्योंकि वक्री थे तो भाग्य में कुछ ज़्यादा कमी कर रहे थे, अब ये मार्गी होने जा रहे हैं तो भाग्य पहले से कुछ थोड़ा आपका प्रबल होगा। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी जो दिक्कतें ज़्यादा आ रही थी उसमें कमी आएगी, लेकिन पराक्रम में कमी बनी रहेगी। मेहनत करने से पीछा हटेंगे, लेकिन सुख सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। और आप तुला लगन राशि के जातक अब अगर 24 तारीख के बाद से कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करते हैं, सेल या परचेज, तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। अब जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, आपके चार्ट में मंगल 8वें भाव में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। अभी तक वक्री थे, अब मार्गी हो गए। तो जो आपके घर के बड़े हैं, जो आपके एक तरीके से आपके साथ उनकी नाराजगी बनी हुई थी, नाराजगी तो अभी भी रहेगी, लेकिन थोड़ी उसमें कमी आएगी। लेकिन पराक्रम में आपके बहुत अच्छी ढंग से वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा। छोटे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी बात को लेकर के अनबन रहने की संभावना बन रही है। मिले जुले रिजल्ट्स की बात है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में मंगल 7th हाउस में अपनी शत्रु राशि मिथुन में बने हुए हैं। अभी तक वक्री स्थिति में थे, तो कुछ जरा ज़्यादा आपको अपने वैवाहिक जीवन में या पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो उससे संबंधित परेशानियां ज़्यादा दे रहे थे। अब उन परेशानियों में कुछ कमी आएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों में निश्चित रूप से कमी आएंगी। साथ ही आपके धन संचय में वृद्धि होगी, धन कोष में वृद्धि कराएंगे। फैमिली मेंबर्स के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे, उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, आपके चार्ट में तो 6ठे भाव में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। अब यहाँ बैठ करके सबसे पहले आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, आपके रोगों को भी समाप्त करेंगे, उसमें कमी लाएंगे। आपका जो एक तरीके से जो स्वस्थ आप रहने वाले हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मगर दूर दराज की यात्राओं से आपको सावधान करेंगे। दूर दराज की यात्राएं करने से पहले जो उपाय अब हम आपको अंत में देने जा रहे हैं वो जरूर करें, तभी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस और साहस और पराक्रम, ये सब रहेगा।
साहसी भी रहेंगे, बहादुरी, साहसी, ये सब चीज़ें आपके अंदर रहेंगी, साहस, करेज। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल जो है वो पंचम भाव 5th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। अभी तक ये वक्री भी थे। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, या जो रोजगार से जुड़े लोग हैं, या जो व्यापार करते हैं, रोजगार व्यापार से जुड़े लोगों को अपने जो डिसीजंस लेने में भी थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, होगी तो अभी भी, लेकिन उस परेशानी में कुछ कमी आने की संभावना है। इसी प्रकार से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी परेशानियां तो अभी भी रहेंगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी परेशानियों में। उधर धन का जो लाभ है, जो अर्निंग्स हैं आपकी, अभी भी ब्रेक तो उसमें है, बाधाएं तो हैं, रुकावटें तो हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी अब तक थी, उतनी नहीं रहेंगी। उधर दूर दराज की यात्राओं को करने से आपको अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, और कुछ बाहर से, दूर दराज से कुछ अच्छे आपको चांसेस भी मिल सकते हैं उन्नति के, लेकिन बहुत देख संभल करके आपको वो चीज़ें जो हैं उनको सेलेक्ट करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा देखभाल के, जल्दबाजी में नहीं। आगे बात करते हैं तो मैं मीन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसिस असेंडेंट है, अब जिनका पाइसिस असेंडेंट है उनके 4th हाउस में मिथुन राशि में अपनी शत्रु राशि में मंगल यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर बने रहने से देखिए, सबसे पहली बात आपसे यही कहेंगे कि एक तो आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ ही मिलेगा, चाहे वो सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में कराएंगे मंगल। मित्रों से भी आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन करियर में संघर्ष वाले हालात आपके लिए बनेंगे। करियर में आपको मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, तभी जाकर के कहीं सफल आप होंगे अपने कार्यों में। तो साथियों, ये आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के हमने आपके साथ चर्चा की थी। मंगल जो हमारे अभी 24 तारीख फरवरी के महीने से मार्गी होने जा रहे हैं, तो जब मार्गी होंगे तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी, हमने इस बात पर आपके साथ अभी चर्चा की है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ उपाय कि जिनको करके आप मंगल ग्रह से कुछ अच्छे और बेहतर और परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। दूसरा, आप काल भैरव जी की पूजा करें। काल भैरव जी की पूजा करने से तो शनिदेव भी शांत होंगे और मंगल ग्रह का भी उपाय आप कर सकते हैं। एक ही उपाय करके आप 2 काम कर सकते हैं। और पीपल के वृक्ष पर आप सफ़ेद झंडा लगा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। भाइयों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करें अगर आप अपने मंगल को मजबूत देखना चाहते हैं और उससे अच्छे परिणाम चाहते हैं। लाल चंदन का प्रातःकाल टीका लगाएं घर से बाहर निकलने से पहले, और गुड़ खा करके निकलें। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तो ये ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। बहुत उपाय हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः बहुत लघु मंत्र है। ओम भौम भौमाय नमः बहुत ही लघु मंत्र है। और ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। तो साथियों, जितने भी उपाय हमने आपको बताए, मंत्रों के रूप में हो या वे अलग से हो, आपको जो सरल और आसान लगे अपनी सुविधा अनुसार आप वो करते रहिए, उन्हीं से ही आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। तो साथियों, ये जो चर्चा हमने आपके साथ अभी मंगल ग्रह के मार्गी होने को लेकर के की है, हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर आपको चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो हमारा लाइक जरूर करें, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी दर्शकों से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।